लखनऊ से गोरखपुर आते समय बीच में सुनसान जंगल पड़ता है। जंगल से होते हुए एक शॉर्टकट भी है। हालांकि इस रास्ते से बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। इस रास्ते में एक बहुत पुराना घर भी है। आते जाते लोगों ने इस घर को देखा तो कई बार है, लेकिन किसी की भी इसमें जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। कहते हैं इस घर में जो भी रात में जाता है या जो भी वहां पर रुक जाता है वो बहुत ही मुश्किल से बचता है। एक बार समय बचाने के चक्कर में सलीम, अब्दुल और आरिफ इसी रास्ते से गोरखपुर जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई थी। जिस जगह पर कार खराब हुई थी उसी जगह पर वही पुराना जंगल वाला घर था। हालांकि वो काफी साल से बंद था। रात का वक्त, कड़कड़ाती ठंड, और ऐसे में गाड़ी ठीक उसी घर के सामने खड़ी हो गई। बहुत कोशिश की कि कार स्टार्ट हो जाए, लेकिन कार कुछ यूं बिगड़ी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सलीम बोला, ठंड बहुत है यार, इसलिए इतनी रात को इस ठंड में कार में रुकना तो मुश्किल है। बेहतर है कि सामने वाले घर में चलते हैं। आरिफ बोला, भाई जानते हो, मैंने सुना है उस घर में जो भी गया है कभी बचकर वापस नहीं आया। उस घर के अंदर जाने के ख्याल से ही डर के मारे मेरी रूह कांप रही है। अब्दुल ने कहा, दोस्त, डर हमारे अंदर भी है। डर उस घर के बाहर खुले आसमान के नीचे इस जंगल में भी है, और डर उस घर के अंदर भी है। कोई ना कोई डर तो हमें चुनना ही होगा। इसके बाद ठंड से बचने के लिए तीनों जंगल वाले पुराने घर के अंदर चले गए। नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। तभी आरिफ बोला, छत से किसी की आवाज आ रही है। सलीम बोला, तुम बेकार की बात कर रहे हो, यहां पर कोई कैसे आ सकता है। तभी आरिफ बोला, छत पर कोई है। इस बार तीनों को छत से आने वाली आवाजें साफ सुनाई थी। अब्दुल बोला, मैं देख कर आता हूं कौन है। सलीम बोला, रहने दो भाई, वापस कार में चलते हैं। अब तक छत पर से आने वाली आवाजें चीखने चिल्लाने में बदल चुकी थीं। शोरगुल बहुत ज्यादा होने लगा था और आवाजें कुछ यूं आ रही थी जैसे ऊपर झगड़ा हो रहा हो। इतने में अचानक एक नर कंकाल की मुंडी धड़ाम से तीनों के सामने ऊपर से आकर गिर गई। ये देखते ही तीनों की रूह कांप गई। अब्दुल जोर से चिल्लाया। सलीम, आरिफ ने अब्दुल को पकड़ा और कहा, चलो भाई, यहां से निकल चलते हैं। लेकिन दोनों ने महसूस किया कि वो अब्दुल को पूरी ताकत लगाकर खींच तो रहे थे, मगर अब्दुल अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आरिफ सलीम से बोला, सलीम, तुम अब्दुल को लेकर आओ, मैं कार में पहुंचता हूं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कड़ाके की ठंड थी, मगर दहशत का माहौल कुछ ऐसा था कि तीनों पसीना पसीना हो रहे थे। इस बीच नर कंकाल की मुंडी अचानक हवा में उठी और चारों तरफ लहराने लगी। सलीम और आरिफ बार बार चिल्ला रहे थे, अब्दुल भाग भाग भाग, अब्दुल, अब्दुल भाग। मगर अब्दुल पत्थर के जैसे बस चुपचाप खड़ा था। इतने में हवा में लहराती उस खोपड़ी से आवाज आने लगी, अगर आज रात बच गए तो बच गए, यहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, मैं भी नहीं। लेकिन यह भी सच है कि जो भी यहां आता है बच नहीं पाता। मेरा खौफ तुम सबकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगेगा। बस इसी दहशत और खौफ के साए में सबका दम घुट जाएगा
और कुछ वक्त बाद जब आते जाते लोगों को तुम्हारी लाश की बदबू आएगी, तब दुनिया को पता चलेगा कि तुम लोग बेमौत मारे गए। आरिफ और सलीम की रगों में अब सचमुच इस भयानक और खौफनाक मंजर की दहशत खून बनकर दौड़ने लगी थी। फिर भी दोनों ने हिम्मत की और अब्दुल को पकड़ा तो पता चला कि अब्दुल का शरीर एकदम ठंडा हो चुका था। दोनों ने अब्दुल को उठाया और एक कोने में लिटा दिया। हवा में लहराती वो खोपड़ी जोर जोर से हंसने लगी। तुम क्या समझते हो ये जिंदा है? ये तो मेरे खौफ से कब का मर चुका है। आरिफ सलीम से बोला, मैंने कहा था ना यहां मत आओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब हम बेमौत मारे जाएंगे। सलीम बोला, मैं कुछ करता हूं। उसने हिम्मत की और उस खोपड़ी से बोला, हम तीनों को छोड़ दो, हमें जाने दो। नरकंकाल की वो खोपड़ी बोली, अगर तुम लोगों की सांसें सूरज के निकलने तक चलती रही तो बच जाओगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरी दहशत में पहले भी कई लोग दम तोड़ चुके हैं। आरिफ ने जब यह सुना तो देखा अभी रात के 4 बज रहे थे। वो सलीम से बोला, भाई किसी भी तरह सूरज के निकलने तक हिम्मत बनाए रखो। जैसे ही खोपड़ी ने यह सुना वो बोली, सूरज तो तुम लोग तब देखोगे जब बचोगे। इसके बाद वो खोपड़ी जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों के चक्कर लगाने लगी। दोनों की हिम्मत अब टूटने लगी थी। वो चुपचाप जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद अचानक हवा में 2 खोपड़ियां और आ गईं। अब उन नर कंकालों का शोर बढ़ता जा रहा था। इन डरावनी आवाजों के बीच सलीम और आरिफ का दम घुटने लगा। आरिफ को म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सलीम से कहा, एक तरीका है, हम बच सकते हैं। उसने अपनी जेब से ईयरफोन निकाला। इसके बाद दोनों ने फुल वॉल्यूम में आंख बंद कर म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। कहते हैं संगीत में बड़ी ताकत होती है। इसके बाद दोनों के दिल और दिमाग में खौफ और दहशत के इस मंजर का असर धीरे धीरे कम होने लगा। वक्त बीतता जा रहा था। अचानक आरिफ को यूं महसूस हुआ जैसे उजाला सा हो गया है। उसने बड़ी हिम्मत करके ईयरफोन हटाया तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वो खुशी से उछल पड़ा। उसने सलीम से कहा, भाई हम बच गए, सुबह हो गई। अब हवा में ना ही कोई खोपड़ी थी और ना ही कोई डरावनी आवाज। उसने आरिफ को गले लगा लिया। बोला, भाई तूने मेरी जान बचा ली।